नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि हर प्रेम कहानी का अंत शादी से होता है, लेकिन अगर शादी पूरी होने से पहले मौत आ जाए तो वो प्रेम कहानी खत्म नहीं होती, वो अधूरी रह जाती है। और जो चीजें अधूरी रह जाती हैं, वे अक्सर इस दुनिया में नहीं टिकती, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर भी नहीं जाती। यही हुआ महाराष्ट्र के एक शांत से गांव कहरवली में, जहां वर्षों पहले एक दुल्हन अपने शादी से कुछ दिन पहले ऊंची पहाड़ी से गिरकर मर गई थी। लोग कहते हैं कि मौत ने उसका जीवन छीना, पर उसका इंतजार, उसका लाल लहंगा, उसका दूल्हा नहीं छीना। और तब से हर साल शादी के मौसम में उस पहाड़ी के पास किसी की पुकार सुनाई देती है, धीमी, दर्द से भरी और बेहद खतरनाक। कौन आहेस तू, माझ्याशी लग्न करशील का? कौन हो तुम? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गांव के लोग वहां जाने से कतराते हैं। कहते हैं जो कोई भी उस पहाड़ी के पास रात में खड़ा होता है, वो दुल्हन उसे अपना दूल्हा समझ लेती है और फिर उसे वापस ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि किसी की आपबीती है। ये कहानी है रोहित की, जिसने नादानी में एक गलती की और उसकी सजा उसे ऐसे मिली कि आज तक वो उस घटना को भुला नहीं पाया है। आप लोगों को यह कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप लोग ऐसी गलती न करें जो रोहित और उसके भाइयों ने की थी। रोहित अपनी फैमिली के साथ उस गांव में एक शादी में आया था। हंसी खुशी, मस्ती और उत्सव के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रात की सैर में रोहित और उसके 3 कजिन उस पहाड़ी तक पहुंचने वाले हैं। और वहां जो होने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि मौत से भी ज्यादा गहरा, जलता हुआ और जुनूनी प्रेम है। क्योंकि इस बार दुल्हन सिर्फ ढूंढ नहीं रही थी, वह लौट आई थी अपना दूल्हा लेने। रोहित मुंबई में रहता था, पर उसकी जड़ें महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कहरवली में थीं। इस बार उसके मामा की बेटी की शादी थी, इसलिए पूरा कुटुंब गांव पहुंचा हुआ था। हर तरफ रोशनी, ढोल ताशों की गूंज, हंसी मजाक, माहौल बहुत खुशियों से भरा हुआ था। रात करीब 10:30 बज रहे थे। शादी अगले दिन थी, इसलिए हल्दी मेहंदी के बाद सब लोग आराम करने चले गए। पर कुछ युवाओं की रगों में नींद से ज्यादा रोमांच दौड़ रहा था। रोहित अपने 3 कजिन भाई विशाल, जय और अमर के साथ बाहर ताजी हवा लेने निकल पड़ा। गांव शांत था, इतना शांत कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी दूर दूर तक गूंज रही थी। चारों लड़के मजाक करते, मोबाइल पर गाने चलाते आगे बढ़ते गए। सामने एक छोटा सा कच्चा रास्ता जंगल की ओर मुड़ रहा था। विशाल ने कहा, चलो जंगल के उस पहाड़ी वाले पॉइंट तक चलते हैं, वहां से पूरा गांव दिखता है। रात थी, हवा में ठंडक, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। सभी हंसते खेलते जंगल के भीतर जाने लगे। करीब 20 मिनट बाद वे एक ऊंची जगह पहुंचे, जहां से गहरी खाई नीचे साफ दिखाई दे रही थी। पास ही एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, पत्तों के बिना, टेढ़ा, डरावना। रोहित अचानक वहीं ठहर गया। तीनों भाई आगे बढ़कर दूसरी दिशा में सेल्फी लेने चले गए। कुछ सेकंड बाद जय ने मोबाइल के फ्रंट कैमरे में खुद को चेक करते हुए देखा, मगर उसके पीछे रोहित किसी पत्थर की तरह एकदम स्थिर खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। उसकी नजरें एकदम सामने खाई की ओर जमी थीं। बिना पलक झपकाए जय घबरा गया। उसने जोर से पुकारा, रोहित, अरे यार क्या कर रहा है? पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों तुरंत उसके पास भागकर आए
अमर ने उसके कंधे हिलाए, पर रोहित का शरीर ऐसे जड़सा खड़ा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर जमा दिया हो। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन आंखें खाई पर ही टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। विशाल डर गया। ये जम क्यों गया है? इसके पैरों को देखो, जैसे जमीन में धंस गए हों। तीनों ने मिलकर रोहित को खींचने की कोशिश की। पहले तो उसका शरीर हिला भी नहीं। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी गहरी ताकत की पकड़ ढीली पड़ी हो और रोहित लड़खड़ाता हुआ उनके हाथों में गिर गया। उस पल हवा तेज हो गई। पेड़ के सूखे पत्ते जोर से सरसराने लगे। दूर कहीं से औरत के रोने जैसी आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जय चिल्लाया, चुपचाप भागो यहां से, जल्दी। वे रोहित को कंधों पर उठाकर जंगल से बाहर दौड़ते हुए निकले। जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, अचानक रोहित ने उखड़ी हुई आवाज में कहा, बिल्कुल किसी और के लहजे में, मला परत टेकवा, मुझे वापस वहां ले चलो। तीनों भाई डर के मारे सुन्न हो गए। रोहित की आवाज उनकी नहीं थी, किसी अजनबी औरत जैसी थी। वे उसे घर ले गए और पूरी रात परिवार जागता रहा। रोहित लगातार एक ही वाक्य बोलता रहा, तुम ही मला थांबवलंत, आता ती संतापली आहे, तुमने मुझे रोक दिया। अब वह बहुत क्रोधित है। और फिर आधी रात को रोहित जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह पूरी ताकत से दीवार पर अपना सिर मारने लगा। परिवार में अफरा-तफरी मच गई। आगे क्या होता है? क्या वाकई कोई भटकती आत्मा रोहित के अंदर घुस चुकी थी? और वो कौन थी जो अब क्रोधित हो चुकी थी? रोहित को जैसे तैसे पकड़कर कमरे में लिटा दिया गया। उसकी मां लगातार रो रही थी और घर के बाकी लोग घबराकर एक दूसरे को फोन कर रहे थे। पूरा घर खुशियों से डर में बदल गया। शादी वाला माहौल एक झटके में खत्म हो गया। रोहित शांत लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मुंह कुछ बड़बड़ा रहा था। अमर धीरे से उसके पास गया। रोहित, सुन पा रहे हो? अचानक रोहित ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी काली थीं। वह एकदम वैसा इंसान नहीं था जैसा कुछ घंटे पहले था। रोहित ने अमर की तरफ देखा और नीची अनजानी आवाज में बोला, तुला सांगितला होता, थांबवू नकोस, तुमसे कहा था, रोकना मत। अमर पीछे हट गया। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी वह आवाज रूह कपा देने वाली थी। अचानक रोहित की नजर कोने में पड़ी, जैसे वहां कोई दिखाई दे रहा हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी, फिर झटके से पीछे की तरफ, इंसानी हद से ज्यादा। कमरे में मौजूद सभी लोग चीख पड़े। रोहित दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, पर उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। वह जैसे किसी अदृश्य स्त्री को वहां खड़ा देखकर खुश था। फिर धीरे धीरे मराठी में बोलने लगा, तू माझी आहे, तू माझी वाट पाहत होतीस, मी आलो आहे, तुम मेरी हो, तुम मेरा इंतजार कर रही थी, मैं आ गया हूं। रोहित की मां बुरी तरह कांप गई। किसका इंतजार? किसके लिए आया? तभी दादी चिल्लाई, शिवलिंग के पास बैठे भान साहेब पंडित को बुलाओ, अभी के अभी। 1 घंटे के अंदर पंडित जी आ गए। उन्होंने आते ही कमरे में पैर रखते ही माथे पर चिंता की लकीरें डाल लीं। यह बच्चा जंगल की पहाड़ी तक गया था। तीनों भाई कांपते हुए बोले, हाँ। पंडित जी की आंखें फैल गईं। उस जगह कोई आदमी रात में नहीं जाता। वह जगह एक भटकती दुल्हन की है,
उसकी शादी के कुछ दिन पहले ही जंगल से सूखी लकड़ियां लाते वक्त वह खाई में गिरकर मर गई थी। तब से हर रात वह दूल्हे की तलाश में उसी पहाड़ी के पास घूमती है। वह अपनी शादी के लिए बहुत उत्सुक थी और उसने उस पल का बहुत इंतजार किया था, इसलिए जब उसकी शादी न हो सकी तो उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। और यदि कोई पुरुष उस टेकड़ी पर रात के वक्त जाता है तो वह आत्मा उसे अपना होने वाला पति समझ लेती है। पंडित जी अभी उस आत्मा के बारे में बता ही रहे थे कि रोहित अचानक जोर से चीखा, मी आलो तुझ्यासाठी, 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 मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अचानक उसके नाखून लंबे होते जा रहे थे, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। 4 लोग मिलकर उसे पकड़ रहे थे, फिर भी वह छूट रहा था। पंडित जी ने हवन शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गईं, शरीर अकड़ गया जैसे हड्डियां टूटने वाली हों। उसके गले से एक औरत की चीख निकल रही थी, पर मुंह रोहित का था। पंडित जी ने जोर से आदेश दिया, जो भी तू है, बाहर निकल, यह शरीर तेरा नहीं है। रोहित की आंखें फिर पूरी काली हो गईं। उसने पंडित जी को घूरा और गुस्से में बोला, हा माझा लाडका नवरा आहे, त्याला कोणी घेऊ शकत नाही, यह मेरा प्यारा दूल्हा है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अगले ही सेकंड कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और रोहित का शरीर अचानक हवा में उठ गया, लगभग 1.5 फुट ऊपर। सबके चीखने की आवाजों में पंडित जी की आवाज गूंजी, खिड़की बंद करो, नहीं तो वो दुल्हन अंदर आ जाएगी। अमर ने टॉर्च की रोशनी में खिड़की की तरफ देखा, पर खिड़की के बाहर काले धुएं जैसे पर्दे में एक स्त्री का चेहरा उभर रहा था। फटी हुई आंखें, झूला हुआ चेहरा और खून से भीगा हुआ लाल शादी का लहंगा। औरत खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा कांच पर रगड़ते हुए खून का निशान छोड़ रहा था। रोहित हवा में लटका हुआ, हाथ फैलाकर उसी औरत की ओर पुकार रहा था, ये तो ये तो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आत्मा अब पूरी तरह रोहित को अपना बनाना चाहती है। खिड़की के बाहर वह दुल्हन अब कमरे में घुसने वाली है। क्या पंडित उसे रोक पाएंगे? क्या रोहित बच पाएगा या दुल्हन अपने दूल्हे को ले जाएगी? खिड़की के बाहर खून से भीगे लहंगे में वह भटकती दुल्हन कांच पर सिर पटकते हुए अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। जब भी कांच से टकराती, उसके सिर की चोटी की टूटी हड्डी दिखाई दे जाती थी, जैसे गिरकर मरी हो। रोहित हवा में लटक रहा था। उसकी बाहें पूरी तरह उसी औरत की तरफ फैली हुई थीं। माझी रानी, मी आलोय, मेरी रानी, मैं आ गया हूँ। कमरे में मौजूद सब लोग दहशत में चिल्ला रहे थे। पंडित जी बार बार मंत्र पढ़ रहे थे, पर औरत का असुर क्रोध बढ़ता जा रहा था। अचानक कांच धड़ाम से टूट गया और वह दुल्हन हवा की तेज लहर की तरह कमरे में दाखिल हो गई। उसका चेहरा रोहित के बिल्कुल पास आ गया। उसके बाल हवा में झूल रहे थे, पैरों की जगह घिसटते हुए गंदे काले निशान जमीन पर बन रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अभी भी उसी खाई में गिर रहा हो और उसकी मौत के वक्त की हालत जस की तस बनी हुई हो। दुल्हन ने रोहित के चेहरे को अपने टूटे हुए, रुखे, ठंडे हाथों से पकड़ा, पर रोहित मुस्कुरा रहा था। वह डर नहीं रहा था, जैसे वह उसी पल का इंतजार कर रहा हो। रोहित की मां चीख पड़ी, मेरे बेटे को छोड़ दे। दुल्हन की गर्दन 180 डिग्री घूमकर मां की ओर मुड़ी।
उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे कोई अपने दूल्हे को छीनने वाले से बदला ले रहा हो। पंडित जी ने जोर से आदेश दिया, यह लड़का तुम्हारा दूल्हा नहीं है। उसका जन्म तुमसे शादी करने के लिए नहीं हुआ। दुल्हन ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और कमरे में मौजूद सबके कान से खून आने लगा। अचानक पंडित जी ने मिट्टी से भरी एक छोटी थैली रोहित के छाती पर फोड़ दी। वह उसी जगह की मिट्टी थी जहां दुल्हन की मौत हुई थी। मिट्टी छूते ही दुल्हन की आत्मा जैसे तड़पने लगी। उसका शरीर खींचने लगा, उसकी कमर बीच से टूटने लगी और मुंह से किसी जानवर जैसी गुर्राहट निकलने लगी। रोहित हवा से गिर पड़ा पर बेहोश था। जब दुल्हन की आत्मा मिट्टी और मंत्रों के असर से दर्द में तड़प रही थी और धुएं में बदल रही थी, तभी पंडित जी ने अचानक अपना हवन चाकू त्रिशूल जैसी धातु की पतली वस्तु जमीन में गाड़कर कहा, इस आत्मा को नष्ट मत करो, इसे मुक्त करो। उन्होंने जल्दी से जलते हुए कपूर हाथ में लेकर रोहित की छाती पर रखा और जोर से मंत्र बोले, जिस प्रेम ने तुझे बांध रखा है उसी प्रेम से तुझे आजाद करता हूँ। जैसे ही शब्द खत्म हुए, कमरे में अचानक ठंडी हवा दौड़ी। दुल्हन की आत्मा, जो अब तक क्रोध में तड़प रही थी, एक झटके में शांत हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द की जगह सुकून दिखने लगा। उसके हाथ, जो रोहित की तरफ फैले थे, धीरे धीरे नीचे गिर गए। उसने रोहित की ओर देखा, लेकिन इस बार प्यार से नहीं, शुक्रिया से। उसकी आंखों में आंसू थे। सालों पुराने इंतजार का अंत और बंधन से मुक्ति का सुकून। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शेवटी मला माझी विश्रांति न्याली। धन्यवाद, आखिरकार मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद। आत्मा ने सिर झुकाया जैसे किसी की दुआ दे रही हो और धीरे धीरे सफेद प्रकाश में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। रोहित नींद पर गिर पड़ा और पहली बार वह पूरी तरह मानव दिख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पंडित जी ने कहा, जो प्रेम कंधे पर बोझ बनता है वह आत्मा को भी कैद कर देता है। आज वो बंधन टूट गया है और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन के बाद घर में कभी कोई परछाई, आवाज, डर या घटना नहीं हुई। शादी फिर से हुई, खुशी के साथ, नाच गाने के साथ और पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान के साथ। रोहित ठीक हो गया। उसकी पढ़ाई, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी वापस लौट आई। 6 महीने बाद रात को रोहित अपने कमरे में पढ़ रहा था। खिड़की से हवा आ रही थी, लेकिन अब वह हवा डर नहीं देती थी। सामने रखे दर्पण में उसका चेहरा था, सिर्फ उसका चेहरा। अचानक टेबल पर रखी किताब अपने आप पलटी। रोहित चौंक गया, लेकिन फिर किताब के पन्नों पर नजर गई। उस पन्ने पर फूल की पंखुड़ियां गिर रही थीं, जैसे किसी ने अलविदा कहा हो। रोहित मुस्कुराया, एक हल्की, शांत मुस्कान। वो समझ गया कि वह दुल्हन हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। और उस रात के बाद रोहित की जिंदगी में खुशियां, हंसी और प्यार हमेशा के लिए लौट आए। कभी कोई परछाई, कभी कोई आवाज, कभी कोई आत्मा वापस नहीं आई। वह पूरी तरह सुरक्षित रहा, हमेशा के लिए। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का, जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।